देखिए, हम तो कथाकार हैं, हम ज्योतिष के ज्ञाता नहीं हैं। हमको जो संदेश आता है उसके हिसाब से चलते हैं। और हमारी दिनचर्या गीता प्रेस की गीता दैनंदिनी डायरी से प्रारंभ होती है। उसमें आनंद नाम संवत्सर लिखा था, तो मैंने आपको आनंद का कल आनंद करा दिया। अब ये पंचांगों में जो नाम आया है और इसका स्वरूप दर्शाया है, इसके अनुसार हमने आपको यह संवत 2078 राक्षस इति नाम संकल्प में उपस्थित किया जाएगा। तो विद्वानों का जो मत है उसी का पालन करना चाहिए। बौद्ध बुद्धि का काम है नहीं। श्रेष्ठ की शब्दों में श्रद्धा रखना चाहिए। मैं प्रभु कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितुमातु बचन अनुरागी, महाजनों जेन गतः सपंथा। इस भाव के अनुसार आप सभी को, प्रेमियों को, स्वजनों को, सज्जनों को, सुहृद जनों को इस पावन नववर्ष की कोटि कोटि बधाई। हम आप इसी प्रकार भगवान के सिर चरण में अनुरक्त रहते हुए अपने परिवार को भगवत भजन में रमाते हुए भगवान की सेवा करें, परमार्थ करें, सत्कर्म करें, मन से भगवान का चिंतन करें और जितना बन सके जगत के नहीं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, इस भाव में निष्ठ रहते हुए और इस परमार्थ यात्रा के पथिक बनकर हम आप प्रवाहमान होते रहें। कोई वाद नहीं, विवाद नहीं, संवाद के लोग हैं हम लोग। अस्तु, आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। कल भी देंगे, आज भी दिया। अब हमारे भैया प्रश्न करेंगे। जो प्रश्न आए हैं पूरे देश से, उसका हम समाधान प्रस्तुत करते हैं। भैया। पूज्य श्री, आज के स्पीड एज में युवा वर्ग भी दुनिया के साथ भाग रहा है, कम समय में अपना मुकाम पाना चाहता है। ऐसे में उसके जीवन में सुख और शांति कैसे आएगी? आएगी। सुख शांति भागने से भागती नहीं है और न भागने से आती नहीं है। यात्रा तो करना ही पड़ेगा ना। कोई भाग भाग नहीं रहा है, सब अपनी यात्रा में है, सबके ढंग। असल में दिनेश जी रहते हैं मुंबई में, जो प्रश्न आते हैं कुछ उसमें अपना भी विवेक प्रयोग करते हैं। वो मुंबई भागती है दिनेश जी, पूरा देश नहीं भागता है। आप एक बार कानपुर आ जाओ, अयोध्या आ जाओ, सब जागते हैं, भागता कोई नहीं है। देखो आप, हलचल में वही रहता है जो अस्त व्यस्त रहता है। जो व्यवस्थित रहता है वो हलचल में नहीं रहता है। जो व्यवस्थित रहता है उसको कोई हलचल नहीं है। जो अस्त व्यस्त है, ये कैसे उठावें, वो कैसे उठावें, ये कैसे। आज की नौजवान की जो मनस्थिति है वो विकट है। क्या है? पहली बात तो शिक्षा में इतना दोष है कि शिक्षा नौजवानों में, बेटियों में, भाइयों में ये बात उतारी नहीं पा रही है कि जो विद्यार्थी इंजीनियर बनना चाहता है उसका लक्ष्य क्या है। सरकार का, भारत सरकार का करोड़ों रुपए बर्बाद करने के बाद IITian IAS बनने लगते हैं। इसका मतलब लक्ष्य निश्चित नहीं है। अरे भाई, आपने देश की गाढ़ी कमाई से जब IIT किया, MTech किया, PhD किया, यहाँ से जर्मनी गए, अमेरिका गए, यहाँ गए, वहाँ गए, उसके बाद फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों जाना चाहते हैं? तो आपने एक तो इंजीनियर की लाइन अस्त व्यस्त की और दूसरे विद्यार्थी को वहां प्रवेश से रोका। आज का व्यक्ति अर्थात युवा, भाइयों की बहनों, जिसका लक्ष्य निश्चित नहीं है, केवल वही भाग रहा है। शेष तो जाग रहे हैं, भाग कोई नहीं रहा है। लक्ष्य को निश्चित करिए। साधक को साध्य निश्चय करना चाहिए, फिर साधना में गतिमान होना चाहिए। साधक को साध्य निश्चित हो, जब साध्य निश्चित होगा तो साधन में सहजता हो जाएगी कि आपको करना क्या है।
साधक के साध्य का पता नहीं है, दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है। कल मैं हमने अपना उदाहरण दिया था, अस्तव्यस्त होना ही नहीं है और भागना नहीं है, जागना है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, एहि जग जामिनी जागहि जोगी। कौन? परमारथी प्रपंच वियोगी। लक्ष्य बनाइए, उसको पाएं। जो लक्ष्य विहीन है केवल वही भागम भाग में लगा है। लक्ष्य को निश्चित करके जो चलता रहेगा सिद्ध रहेगा, सिद्ध रहेगा, कोई तनाव नहीं। अस्तु कोई भागम भाग का प्रश्न नहीं है, जिसका लक्ष्य निश्चित है। मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण बता रहा हूं। हमारे बड़े ही एक अंतरंग बंधु थे, वो मैथमेटिक्स से पीएचडी किए। हमारे गांव के सबसे शालीन विद्यार्थी थे वो, कानपुर निवास पर आते रहते थे। मैं बहुत उनको प्रेम करता था। तो एक बार आए बड़े खुश होकर, कहे कि भैया जी मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या, सिंगापुर क्यों जा रहे हो? यहाँ अच्छी खासी नौकरी है, 1.5 लाख रुपए सैलरी है। नहीं नहीं, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ और वहाँ मेरा सब सेट है। विवाह हो गया, बेटी हो गई एक, वो सिंगापुर चले गए। 4 वर्षों बाद जब लौट कर आए तो पता चला कि पत्नी और पति में आपस में तलाक हो गया। मुझे जब खबर मिली तो मैंने फोन पर बहुत डांट लगाई। अरे भैया, अपने सनातन धर्म में जुड़ाक तो समझ में आता है, तड़ाक क्या होता है? क्यों भाई, काहे का तड़ाक? नहीं नहीं, वो मेरा सेट नहीं। हमने कहा सेट होने में 3 साल लगता है क्या? एक दिन में तो आदमी सेट अपसेट हो जाता है। ये कहाँ से बात आई? आप आश्चर्य करेंगे। लौट कर वो आए और दवा के आश्रय में चले गए, जो बहुत थकते हैं तो लोग लेते हैं। चले गए और ऐसे चले गए कि वो धरती से ही चले गए। एक प्रतिभा, लक्ष्य सिद्ध हो, लक्ष्य निश्चित हो। कहाँ जा रहे हैं? तो कानपुर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? प्रयाग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? काशी जी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नैमिष जा रहे हैं। अरे भाई, जिसका लक्ष्य ही निश्चित नहीं है वो तो कहीं चला जाएगा। वो बंजारा है, खाना बदोश है, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। कोई राह में जो मिले हम उसी के हो लिए, कोई जिंदगी है। मुर्दा भी निश्चित होता है कि निकलेगा तो घर से कहाँ जाएगा। तो जीवित व्यक्ति को यह निश्चय करना चाहिए कि हमको कहाँ से कहाँ जाना है। जिसका निश्चय नहीं है उसका दुर्भाग्य है, उसको निश्चित करना होगा। जय सिया राम। श्री देश में आज सबसे बड़ा जो प्रश्न उपस्थित है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा का। ऐसे में प्राइवेट अस्पताल हो कि विद्यालय, सब व्यावसायिक प्रतिष्ठान ये सहकार्य कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाने से कतराता है और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सेवा से संतुष्ट नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए? युवा वर्ग इस विसंगति का शिकार होने से कैसे बचे? नो कमेंट। बहुत सुंदर प्रश्न किया किसी ने, उसको बहुत बहुत साधुवाद है, आशीर्वाद है। क्या प्रश्न किया है? आगे बढ़िए। पूज्य श्री, विषय कामनाओं की प्राप्ति के बाद भी क्या कोई शांत रह सकता है? भैया हो, कामनाओं की पूर्ति से विषय शांत नहीं होता। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, अब नाथहि अनुरागु जागु जड़ त्याग दुरासा जीते। अब नाथहि अनुरागु जागु जड़ त्याग दुरासा जीते। क्यों?
बुझय न काम अग्नि तुलसी कहूँ, बुझय न काम अग्नि तुलसी कहूँ। अरे विषय भोग बहु घीते, मन पछितई हैं अवसर बीते, मन पछितई हैं अवसर। विषयों के अत्यधिक सेवन से केवल चित्त और मन में अशांति उपस्थित होती है। विषयों से विमुख होने के लिए इंद्रियों को भगवद उन्मुख करना पड़ेगा। आपका समोसा खाने का मन हो, नाक ने सूंघा, जीभ ने मुंह में रखा और अंदर चला गया। समोसे का स्वाद कितना जीभ पर है उतना। आंख ने देखा, नाक ने सूंघा, आंख ने खबर किया समोसा छन रहा है, हाँ लगता है शैलेंद्र जी लगे हैं। खा लिया जीभ ने, अब पेट रो रहा है, कहाँ से खा लिया, ज्यादा खा लिया। क्या कल समोसा खाने का मन नहीं बनेगा? नहीं, 2 दिन बाद फिर पकौड़ी खाने का मन करेगा। ये जीवा है, ये नेत्र है, ये श्रवणेन्द्रिय है, ये त्वक है, इनकी भैया इति नहीं है। इनको तो परमात्मोन्मुख करके ही शांत किया जा सकता है। विषयों को इनका रस लेकर इंद्रियों को इनको शांत नहीं कराया जा सकता। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। भगवत भजन हो, नेत्रों से दर्शन हो, कान से कथा श्रवण हो। ठीक है, आपको बताऊं श्रीमान जी प्रश्नकर्ता महोदय महोदया जो भी हो XYZ, एक बार हम लोग कथा कर रहे थे बंबई में, तो एक विद्यार्थी आए थे, वो 2 कथा साथ में रह गए, तीसरी कथा थी उनकी। तो कहे आप लोगों के साथ तो रहने पर आदमी नपुंसक हो जाएगा। काहे? अब तो यहाँ कथा के अलावा कोई चर्चा नहीं होती है। सुबह कथा, शाम को कथा, दिन में कथा, रात को कथा, जब देखो कथा ही कथा, कुछ बात होती नहीं जगत की। तो शायद आलोक जी से कहे थे वो। तो अब भैया हो कथावाचक हैं हम लोग, और क्या हो, घर में भी कथा ही होती है, बाहर भी कथा ही होती है, कथा में भी कथा ही होती है। ये तो चित्त की स्थिति है कि आपका मन का। आजकल तो कथा में भी क्या क्या भैया भगवान रक्षा करे चल रहा है, लेकिन नहीं, भगवत भजन केवल भगवत भजन है, इसका कोई और नहीं। इंद्रियों को भगवान की ओर हम मोड़ें, इंद्रियां सुखी हो जाएंगी। विषयों का रस पान करे से इंद्रियां सुखी होने वाली नहीं है, और न शांति आने वाली है, न कामना की पूर्ति होने वाली है। सियाराम। पूज्य श्री, आत्मा को अमर बतलाया गया है जो कभी मरती नहीं, क्या वो किसी को मारती है? नहीं, जो खुद नहीं मरेगा दूसरे को क्यों मारेगा? भगवान किसी को मारते हैं? आत्मा को बतलाया नहीं गया है। ये वही उसी प्रकार प्रश्न है कि भारत विश्वगुरु बनेगा, इन मूर्ख प्रति विद्याबंधु को कौन बतावे? भारत विश्वगुरु है ही, बनेगा क्या? भारत विश्वगुरु है, दुनिया को संस्कृति संस्कार। देखिए, हाथ मिलाते थे हम लोग, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बड़ी गोल में एक पाठ था, नमस्ते नमस्ते प्रेम, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? नमस्ते नमस्ते चाचा जी, पिताजी बाजार गए हैं। नमस्ते नमस्ते आए तो कहना शर्मा जी आए थे। कक्षा 2 की पुस्तक में ये पाठ था, नमस्ते नमस्ते। कोरोना ने सबको करा दिया नमस्ते नमस्ते, और नहीं हाथ मिलाए तो हम तुमको समझते, ले गए। हमारी संस्कृति केवल संस्कार देती है, हाथ पांव धोकर शुद्ध होकर भोजन करना हम बताते चले आ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि दिन भर हाथे धोते रहो। जैसे घर में जैसे प्रवेश करो तो तुरंत चरणामृत दिया जाता है, चलो चरणामृत लेके पहले हाथ धो, उसके बाद बात करना, वहाँ बैठिए, दूर रहिए। ये हमारा चरित्र है, हमारा संस्कार है, कुछ नहीं। आत्मा के बारे में प्रश्न नहीं। आत्मा अजर है, अमर है। ईश्वर अंश क्या है? तो जीव नहीं है, जीवात्मा ईश्वर अंश है। ये मरने मारेगा, जब वो स्वयं नहीं मरता है दूसरों को क्यों मारेगा?
जैसे भगवान के पास दुख नहीं है, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो खुद ही सुख के खजाना है, वो दूसरे को दुखी कैसे करेंगे? कहते भगवान ने हमारा बड़ा बुरा कर दिया। अरे अच्छा आदमी किसी का बुरा क्यों करेगा? जो अच्छा है वो दूसरे का बुरा नहीं कर सकता है। जो आनंद सिंधु है वो दूसरे को कलेश क्यों देगा? गलत प्रश्न। आत्मा अजर अमर है, आत्मा प्रवचन से नहीं मिलती है, वो श्रद्धा निष्ठा गुरु कृपा से उसका बोध जगता है। सियाराम। पूज्य श्री, आज देश में शिक्षित युवक के समक्ष रोजगार का एक कठिन प्रश्न उपस्थित है। ऐसे में आध्यात्मिक चिंतन में उसका प्रवेश करना क्या सरल है? सरल है। हम किसकी नौकरी करते हैं? हम किसी का नौकर हैं क्या? मैं तो कथे बाँचो, सेवा ही करो, बाजार से सब्जी खरीदो, दूसरी गांव में ले आकर बेचो, कोई कमी है क्या? भैया हो, देखिए, बुरा न मानिएगा महोदय प्रश्नकर्ता जी, आज का जो युवक है वो शिक्षित अशिक्षित बेरोजगार है। एमए पास विद्यार्थी प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है। शिक्षित, सावधान, बीवेयर, शब्द पर ध्यान दिया जाए। आज जो व्यक्ति शिक्षित अशिक्षित बेरोजगार है, शिक्षित तो है लेकिन वो खुदे लिखेगा तो खुदे बाँचेंगे, अपना लिखा वो स्वयं नहीं बाँच सकता है। जो शिक्षित है, जिसने पढ़ाई किया है, उसके लिए कहीं कोई कमी नहीं है। कहीं न कहीं भगवान रोजगार अवश्य देगा। और केवल डिग्री पास में है तो छाती में बांध के सोते रहो, नौकरी मिलने वाली नहीं है। इनसे कह दो, उनसे कह दो, उससे कुछ नहीं होता है। हमने तो सारी डिग्री सरजू मैया को दे दिया था, अब सोचा बस राम कथा करेंगे। महर्षि में पढ़ाने आए थे, राम कथा करेंगे। अब कैसे कैसे कथा करे करे यहाँ तक आए हैं। हम जानते हैं कि हमारे राघव जी जानते हैं, या जो साथ में चले हैं वो जानते हैं। देखिए, जिसमें चेतना है, जिसमें शिक्षण है, जो विवेकी है और जो तप करने में रुचि रखता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, सब सरल है। बेरोजगारी है, प्रमाद की बेरोजगारी है। करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रधानमंत्री योजना में कितना 25 लाख रुपए तक काम करने के लिए ग्रेजुएट हो तो प्राप्त हो रहा है। आप चार्टे बैटरी रिक्शा ले लो, चलाओ, 1000 रुपया रोज की आमदनी है। हमारा एक बच्चा है शोभित, वो जेट एयरवेज में था, हटा दिया गया, अब फिर ज्वाइनिंग हो रही है, तो वो 900 रुपया रोज कमाता है। 2 बैटरी रिक्शा लिया, चल रहा है। क्यों? जिसमें कर्मठता है वो कभी दुखी नहीं रहेगा। शिक्षित अशिक्षित बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी समस्या है। जो शिक्षित अशिक्षित, अरे दूसरे को छोड़िए ना, हमको 5 लोग अभी अपॉइंट करने हैं अपने सिस्टम में, 5 लोग। 6 का इंटरव्यू ले चुका हूं, एको नहीं आते ही नहीं है। क्यों? जो पढ़े हैं उसी का सब्जेक्ट नहीं आता, दूसरे क्या आएगा? हमने कहा श्री रामचरितमानस जी के रचयिता कौन है? बोले वाल्मीकि जी लिखे थे। अब क्या रखे उनको, एमए पास है, बताइए क्या करेंगे? रामचरितमानस जी में कितने कांड है? बोले कांड तो नहीं, पेज बता सकता हूँ। कितने पेज हैं? अब पेज क्या करेंगे जान के हम? इस प्रकार की जो शिक्षित अशिक्षित बेरोजगारी है वो स्वयं के लिए घातक है। भगवान सबका रक्षण करे। जो विवेकी है, स्नेहिल है, कठोर श्रम करने का जिसको अभ्यास है, उसको कहीं कोई कमी नहीं है, सर्वत्र सुख उपलब्ध है। जय सिया राम। पूज्य श्री, आदिकाल में सनातन को छोड़कर कोई धर्म नहीं था। कालांतर में दुनिया में बहुधा धर्म और पंथ प्रकट हुए, जिनको फिल्मों और प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचारित भी किया जा रहा है। ऐसे में आज की युवा पीढ़ी त्वरित लाभ प्राप्ति का केंद्र समझ वहाँ जा भी रहा है। ऐसे में युवा वर्ग का क्या हित होने वाला है? इस प्रश्न का उत्तर जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी, पुरी शंकराचार्य जी महाराज, प्रातस्मरणीय पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने अनेक बार दिया है। देखिए है क्या, फिल्में केवल सनातन धर्म की निंदा करती हैं। फिल्म वाले केवल हमारे हिंदू धर्म की बुराई दिखाते हैं, उनको अच्छाई दिखती नहीं है। और जब तक इसका ठीक प्रकार से व्यवस्थित रूप से विरोध नहीं उनके सिर में डाला जाएगा, तब तक ये ठीक होने वाला नहीं है। उसके पीछे अनेक कारण हैं,
उस कारणों की हम चर्चा नहीं करेंगे, कभी व्यासपीठ पर बैठेंगे इसका स्मरण करेंगे। आज इतना बहुत है। पूज्य श्री, व्यक्ति का प्रथम परिचय उसके व्यवहार से प्राप्त होता है। ऐसे में जब हम अपने व्यक्ति का गठन करने जा रहे हों तो हमें किन बातों का स्मरण रखना चाहिए? समझ में नहीं आया। पूज्य श्री, व्यक्ति का प्रथम परिचय उसके व्यवहार से प्राप्त होता है। ऐसे में जब हम अपने व्यक्तित्व का गठन करने जा रहे हों तो हमें किन किन बातों का स्मरण रखना चाहिए? जब व्यक्तित्व का गठन करने जा रहे हों तो व्यक्ति की केवल 4 बातें ध्यान में आनी चाहिए। उसका संस्कार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका विहार कैसा है, उसका कुल कौन सा है, और सब छोड़ दीजिए, वो यदि कहीं बैठ रहा है तो उसकी आँखों की गति कैसी है। जिसकी आँखों में कौआपना हो उसका चित्त चरित मन सब हलचल में रहता है। ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। क्यों? कभी भी घात कर सकता है। जो व्यक्ति आपके सन्मुख बैठकर नेत्र में नेत्र डालकर चर्चा आपसे नहीं करे उससे सर्वकाल सावधान रहना चाहिए। क्यों? कारण आप जानते हैं, व्यक्ति बैठता है 5 मिनट में अपने स्वभाव स्वरूप को छोड़ देता है। बिवेयर। और बहुत सारी बातें हैं, लंबी चर्चा है, कभी अवसर आया इसको ओपन करेंगे। सियाराम। पूज्य श्री, विप्र और ब्राह्मण में क्या भेद है? बहुत अंतर है, कोई अंतर नहीं। ब्राह्मण वही है जो विप्र है, जो विप्र है वो ब्राह्मण है। कलिकाल में तो साधु संत भगवान जो भगवान के आश्रम में है सबको विप्र ही संबोधित किया जाता है। और स्मृतियों के अनुसार जो ब्रह्म तत्व में निष्णात है, वो मैं कल आपको स्कंद पुराण से इसकी सूचिका प्रस्तुत करता हूँ। कल प्रथम दिन भी है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है नवरात्र का, तो स्मरण दिलाइएगा। मैं इसको आपको राघव जी के जो यज्ञोपवीत के कार्ड में मैंने सारा विस्तार से इसका संयोजन किया था। कौन विप्र है और कौन ब्राह्मण है, कौन द्विज है, ये हम कल आपको श्रृंखला के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रश्न बहुत अच्छा है, बताते हैं आप। नारायण। पूज्य श्री, स्वयं प्रकाश मिश्र मुंबई से निवेदन करते हैं कि एकादशी पारण पर कृपया प्रकाश डाला जाए। देखिए, कुछ भी पूछना हो तो आपके बगल में जो पूज्य पुरोहित जी हैं, आचार्य जी हैं, उनको आप 101 रुपया दीजिए पंचांग के ऊपर, प्रणाम करिए और उनसे पूछिए। ये हमसे चर्चा न करिए। एकादशी व्रत रहने के बाद पारण का एक मुहूर्त होता है कि इस मुहूर्त में करना है। उसमें फिर अन्न द्रव्य सब स्पर्श करके ब्राह्मण देवता को संकल्प किया जाता है। तत्पश्चात बताए हुए मुहूर्त के अंदर ही पारण में प्रवेश करना चाहिए। उस दिन तेल का निषेध है। शुद्ध घी से बना प्रसाद, दाल, रोटी, चावल और घिया की सब्जी, लौकी जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं कद्दू बोलते हैं उसको, लौके की साग भगवान को भोग लगाकर दिव्यतापूर्वक पान करना चाहिए। कोई यात्रा में है, सुविधा है तो उसके हिसाब से आचार्य जी आपको बताएंगे। तुलसी दल का भी जल के साथ पान कर लिया तो पारण का निषेध समाप्त हो जाता है। पारण में हम उपस्थित रहते हैं। तो जो आचार्य आपके बगल में हैं उनसे इसका संवाद करें और समझें। कल कोई प्रश्न छोड़ दिया था मैंने, उसको ध्यान रखा करिए। एक प्रश्न और है, देखें क्या है। What does it mean to live a good life? एक अच्छे लाइफ के डिफिनेशन क्या है? Why where one has become diplomatic nowadays? Nobody speaks the entire truth. कोई भी अंतस्थ सत्य नहीं बोलता है। हर व्यक्ति डिप्लोमेटिक ही जीना चाहता है। ईगो इज नॉट गुड। एवरीवन नोज, स्टिल्स एवरीवन कैरीज इट। ये हमारी लाडली प्रकृति ऐसे ही प्रश्न करती है। देखो बेटा, जो जैसा हो उसके साथ वैसा व्यवहार करिए और डिप्लोमेटिक लोगों से थोड़ा दूर रहिए। बिना डिप्लोमेटिक के तो कुछ चलता ही नहीं है। ये संसार है, ऐसा है। आदमी जाता कहीं है, बताता कहीं है, बड़ा कठिन है।
रहे ईगो की बात, तो देखो ईगो उसी के पास होता है जिसके पास कुछ होता नहीं है। हाँ, ईगो उसी के पास होता है जिसके पास कुछ होता नहीं है। जिसके पास होता है उसको कुछ नहीं होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, समुद्र में इतनी गहराई है कि जल की लहरें उसकी ऊपर से दिखाई पड़ती हैं। आप रामेश्वरम पहुंचो, वहां शांत है समुद्र नारायण, अन्यथा नहीं। विवेर, प्रश्न तो आपके बहुत अच्छे हैं। अच्छे जीवन की क्या परिभाषा है, ये हम आपको बताते हैं किसी दिन कथा के क्रम में, क्योंकि कल से कथा यूट्यूब पर भी लाइव है। तो हम लोग बैठेंगे कल से ठीक 5 बजे से लेकर के और 8 बजे के क्रम में, इसमें हम लोग संवाद करेंगे आपके साथ। तो अच्छे जीवन की परिभाषा हम कल आपको सूचित करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे पूज्य बाप जी प्रसाद पर बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, थोड़ा विलम्ब हो गया है। कल हम लोग पुनः मिलते हैं 5 बजे, और ये सत्र 9 के बाद होगा जो फेसबुक वाला है। प्रश्नोत्तर पुनः आपको आमंत्रण है। एक बार चलते चलाते 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई इस पावन संवत्सर की। आप अपने घर में, अपने जीवन में खूब आनंद महोत्सव मनाएं। हाँ, और आनंद के साथ कल से पूजन प्रारंभ हो रहा है। सावधानी पूरी बरतें, हाथ को सैनिटाइज रखें, मास्क लगा के रहें, घर से बाहर आवश्यक हो तभी निकलें, आवश्यकता न हो तो कृपा करके नहीं निकलें। अयोध्या जी जो आ रहे हों वो आवें, स्वागत है, परंतु अच्छा है कि न आवे तो उनका हित होगा। जब आगे उनका बहुत स्वागत है, और जो नहीं आवे सरकार के किचकिच में क्यों उलझना। सरकार भी परेशान है कि कैसे इसको रोका जाए। उपाय यही है, यह कंठे धारे तस करस्था सर्व सिद्धय। चलते चलाते सीताराम 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 सीता। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री युगल सरकार की जय, भवानी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।